मोटिवेशन हमेशा अपने लिए रखिए, राइट? खुद के लिए, अपनी टीम्स के लिए, कि अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अपने डाउनलाइंस के लिए भी आपने मोटिवेशन रखनी है। आफ्टर रीचिंग अ गोल, जब आपने अपने लिए एक लक्ष्य रखा कि मुझे क्राउन बनना है या मुझे यूसीडी बनना है, जो आपने गोल आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आपको मूव करना है एक नेक्स्ट गोल के लिए, कि नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, नेक्स्ट आपका लक्ष्य क्या है। ये जो है, दिस इज द चेंज इन एवरीवन लाइफ विच नेवर चेंज। और जो लोग इस चीज को चेंज नहीं करते, अपने आप को आगे और मोटिवेट करते रहते हैं अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए, वही लोग जो है वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सो आप लोग जब सक्सेस होते हैं, आपका जो लेवल था, आपका इनकम का अपना टारगेट है कि ₹1,00,000 का चेक हो या 2 लाख का हो, उसके बाद आपका चेक वो आ गया, उसके बाद आपने जो है कंफर्टेबल नहीं होना। आपने ले अपने नेक्स्ट टारगेट बनाना है कि अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में मेरे को अपना इनकम कितना करना है। उसके लिए जब आप अपना गोल बनाते हैं, उसी के लिए आप सोचेंगे, क्रिएटिव सोच करेंगे, और अपने आप को जब उसके ऊपर एक्शन लेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, बीइंग इंस्पायर्ड, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कहानी के बारे में सुनिए। जैसे इंडिया में एक बहुत इंस्पायरिंग फिगर हैं रतन टाटा, राइट? बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो इसी तरह जब हम सुनते हैं, अगर एक आदमी जो ब्लाइंड था, आंखों से देख नहीं सकता, उसने पहाड़ के ऊपर वो चढ़ गया, अरे उससे हम इंस्पायर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यार जिसके पास आंखें नहीं है और वो अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, तो वो हमें मोटिवेशन देता है। इंस्पिरेशन इज व्हाट? इंस्पिरेशन इज मोटिवेशन। जब हम सुनते हैं एक यंग पर्सन के पास जिसने बहुत ही स्पेक्टेकुलर चीजें की, जैसे आपने देखा है कि वेस्टीज के अंदर जो हमारे यूथ आइकॉन्स हैं, वी हैव गॉट 23, 24 इयर्स ओल्ड, जो आज के दिन पे महीने में 10 से 12 लाख रुपए पा रहे हैं। वी हैव गॉट पीपल जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो 7 से लेके 8 लाख रुपए पा रहे हैं। पीपल जो लोग बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, दे आर डूइंग सो गुड। जब हम इन यंगस्टर्स के बारे में सुनते हैं जिन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया, वी आर इंस्पायर्ड। और इंस्पिरेशन हमेशा लेना बहुत जरूरी है, ये जेलसी नहीं होती। जब हम किसी से इंस्पायर्ड होते हैं तो हमें उनसे, जिस पर्सन से हम इंस्पायर्ड हैं, उनसे ज्यादा ही कुछ अलग करना पड़ता है ताकि उनसे हम बेटर बन सकें, क्योंकि सिर्फ नकल मारने से काम नहीं होगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा पॉजिटिव लोगों से आप इंस्पायर्ड रहें। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, नॉट गिविंग अप, राइट? कि हार नहीं माननी। इसको हार नहीं मानना, जो कहते हैं ना कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, यानी कि जो विनर्स होते हैं वो क्विट नहीं करते, यानी कि वो छोड़ नहीं देते, और जो क्विटर होते हैं, जो यानी कि चीजों को छोड़ते रहते हैं, वो कभी विनर नहीं बनते। जैसे आपको पता होगा, एक हाथी जो होता है, हाथी जब बच्चा होता है उसको एक मोटे से रस्से से या चेन के साथ बांध देते हैं, और वो बचपन से उसको तोड़ने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो छोटा होता है और तभी उस चेन को तोड़ नहीं सकता। जब वो बड़ा भी हो जाता है, तब भी अगर उसको पतली सी रस्सी से बांध दो, वो आदमी अपनी स्ट्रेंथ को हाथी नहीं पहचानता, बल्कि उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों कोशिश नहीं करता? क्योंकि उसका माइंडसेट बन चुका होता है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकूंगा या मैं इसको कर नहीं सकता। तो यानी कि हमें पॉजिटिव रहने के लिए, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, हमारा जो एटीट्यूड है, हमें एटीट्यूड जो अपना रखना है वो वही रखना है कि नॉट गिविंग अप, कि हमने हार नहीं माननी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, आपने जो विश्वास रखना है वो किसके ऊपर रखना है? अपने ऊपर और अपनी क्षमताओं यानी कि अपनी एबिलिटीज के ऊपर। वी मस्ट बिलीव इन अवर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। हमें हमारी जो क्षमताएं हैं, जो हम कर सकते हैं, बाकियों से बेटर कर सकते हैं,
उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे मैंने पहली स्लाइड में यही कहा था कि हमें अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास रखना है, वो हमारा पहला की टू सक्सेस है, यानी कि सफलता का पहला जो राज है, सीक्रेट है, वो है बिलीफ इन सेल्फ, यानी कि खुद के ऊपर विश्वास। जो हमारे खुद के ऊपर एबिलिटीज हैं, जो हमारी शक्तियां हैं, उनके ऊपर विश्वास रखना है। अगर हम अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, अगर हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो दुनिया में बाकी लोग भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे और ना ही हमें कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, हमने हमेशा सॉल्यूशंस देखने हैं। देखिए, प्रॉब्लम आती है पर सॉल्यूशन नहीं आते, सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है। जब मैंने कहा था कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? क्रिएटिव थिंकिंग होती है जब आप सॉल्यूशन यानी कि प्रॉब्लम के हल को यानी कि सॉल्यूशन को देख रहे हैं। आपने प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखना, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम को देखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा आपने देखना क्या है? आपने ढूंढना है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आई, ठीक है, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं कि मुझे अपने बिजनेस को डबल करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि बिजनेस डबल नहीं हो रहा, पर उसको नहीं देखना, वो तो आपको पता है। पर आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है कि बिजनेस डबल कैसे होगा। सो ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन हल ढूंढेंगे, जो प्रॉब्लम है वो डाइल्यूटेड हो जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी, राइट? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, हमेशा देखनी है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज यानी कि हाउ शुड आई से इट, कि पॉसिबिलिटीज, कि और कितने मौके हैं, राइट? अगर इस तरह से नहीं हो सकता जब हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अगर लेफ्ट से नहीं हो सकता, तो क्या राइट में और तरीका है, डिफरेंट और कोई रास्ता है? जब आप डिफरेंट रास्ता ढूंढते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिलते हैं। कई बारी बहुत छोटी जो तरीका भी जो होता है, बहुत सिंपल रास्ता से होता है, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का हमें हल निकालता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, तभी आप उसका सॉल्यूशन, तभी उसका हल जो है, उसका रास्ता आप ढूंढ रहे हैं। अगर आप नेगेटिव हैं कि ये नहीं हो सकता, तभी आप रास्ता नहीं ढूंढेंगे। सिर्फ एक पॉजिटिव आदमी ही क्रिएटिव थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग करके अपने लिए रास्ता ढूंढ के अपना सॉल्यूशन को निकालेगा किसी भी प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, बेनिफिट्स क्या होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के? जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, आपको मदद करता है गोल्स को अचीव करने के लिए और सफलता को पाने के लिए। सफलता आपको जल्दी मिलती है और बहुत ज्यादा आसानी से मिलती है पॉजिटिव एटीट्यूड के करके। इसके करके आपको और ज्यादा हैप्पीनेस यानी कि खुशी मिलेगी, आपको और ज्यादा एनर्जी, हमेशा आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको इनर पावर और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, इससे आपको फायदा क्या होगा पॉजिटिव एटीट्यूड से? इससे आपको एबिलिटी होगी इंस्पायर करने की, इंस्पायर खुद को भी और दूसरों को भी, और आप मोटिवेट कर सकेंगे अपने आप को और बाकियों को भी। जब आप पॉजिटिव हैं तो आपके रास्ते में बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके पास एक पावर रहेगी कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसका आपके पास सॉल्यूशन होगा। ये आपको बेनिफिट होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर लाइफ स्माइल्स एट यू, यानी कि आपको हर एक चीज अच्छी नजर आएगी और खुश नजर आएगी, क्योंकि रीजन क्या है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए अब हम चल के देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड वर्सेस क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ये नजर आएगा, जो विनर है, जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो ऑलवेज पार्ट ऑफ द आंसर होता है, क्योंकि उसके पास हमेशा आंसर होगा। जो लूजर है इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम के अंदर ही फंसा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि विनर ऑलवेज हैज अ प्रोग्राम। अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम है, उसका तरीका क्या है, उसके पास एक रास्ता होगा। लूजर जो है, जो नेगेटिव लोग हैं, उनके पास क्या होगा, उनके पास एक एक्सक्यूज होगी, एक बहाना होगा, और वो दूसरे को ही ब्लेम करेंगे। अरे कंपनी अच्छी नहीं थी, सिस्टम अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट का दाम महंगा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए यही पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड का डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, विनर जो कहता है हमेशा, इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल, कि ये शायद मुश्किल जरूर है पर ये पॉसिबल है, हो सकता है। लूजर कहता है क्या पता हो सकता है पर ये मुश्किल बहुत है, यानी कि उनके लिए मुश्किल ज्यादा बड़ी चीज रहती है, वो सोल्यूशन को नहीं ढूंढते। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए कि विनर्स आर अ पार्ट ऑफ द टीम। विनर्स जो होते हैं, जैसे हमने कहा आई कैन नहीं, वी कैन हमने कहना है, तो यानी कि हमने टीम के अंदर रहना है। विनर्स जो होते हैं हमेशा पार्ट ऑफ द टीम होते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो अपार्ट। अपार्ट यानी कि हमेशा टीम से अलग रहते हैं, राइट। सो इसीलिए बीइंग अ विनर यू हैव गॉट टू बी अ टीम प्लेयर। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी टीम को आपने आगे बढ़ाना है और उनको इंस्पायर करना है और उनके अंदर पॉजिटिविटी लानी है। विनर्स सी गेन। विनर्स को लगता है कि इस चीज से हमें फायदा होगा, कि हम जीतेंगे। लूजर्स सी पेन। उनका मतलब क्या कि अरे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि विनर्स हमेशा सक्सेस की तरफ देखते हैं और लूजर्स जो हैं वो दर्द की तरफ, यानी कि मेहनत से वो डरते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, विनर जो हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी कोई विनर जो होता है, अगर वो एक गलती करता है तो वो कहता है आई वॉज रॉन्ग, कि यानी कि मेरी गलती थी। जब लूजर जो होता है, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जब वो एक गलती करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं मेरी गलती नहीं थी, ये तो बाकियों के करके हुआ। यानी कि वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करते, राइट, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, विनर जो है कोई डिसीजन इस बेस पे नहीं लेता कि अपनी परसेप्शन, पर्सनल परसेप्शंस की मैं ऐसा सोच रहा हूं। वो कोई भी फैसला या डिसीजन तब लेता है जब वो दूसरों को सुनता है और बाकियों का ओपिनियन, यानी कि उनकी सोच कैसे है, उनको सोच के वो फैसला करता है। लूजर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं वो बगैर किसी को सोचे हुए, सिर्फ यही सोचते हुए कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, इसलिए मैं ही इसको करूंगा, लोगों को कंसल्ट नहीं करते। तभी वो उनको विजडम नहीं मिलती, तभी वो आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोगों के ऊपर अगर हम बात करें, पॉजिटिव लोग कौन होते हैं? जो इजीली स्माइल करते हैं, जो हमेशा विलिंग टू चेंज देयर आइडियाज एंड बिहेवियर, अपना सोच और अपने काम करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं। वो दूसरों के नजरिए को भी समझते हैं, वो कभी कंप्लेंट नहीं करते। अगर उनसे कोई गलती हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करते और लोगों के लिए कंसिडरेट होते हैं, यानी कि दूसरों के दर्द को समझते हैं। जब वो किसी से भी बात करते हैं वो उनकी आंखों में देखते हैं और लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं उनकी सोच के ऊपर। वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते और उनके पास वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जो नेगेटिव लोगों को पहचानने का तरीका क्या है? वो स्माइल नहीं करते, दे आर अनविलिंग टू चेंज, बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, और दूसरों के राय को, दूसरे के ओपिनियन को, पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझने के लिए नहीं तैयार होते। गलती जब भी खुद करते हैं वो दूसरों को ब्लेम करते हैं
और हमेशा क्रिटिकल ऑफ अदर्स रहते हैं, दूसरों के अंदर ही कोई प्रॉब्लम या कमियां निकालने की कोशिश करते हैं और वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो लोगों की नजरों में डाल के बात नहीं करते और अपना जो फैसला होता है, अपनी सोच होती है, दूसरों के ऊपर फोर्स करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, दे ऑफन मेक एक्सक्यूजेस, यानी कि हर चीज के लिए उनके पास बहाना रेडी होता है और उनके पास बहुत ही कम इंटरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, इन लोगों को चेंज करने का तरीका कैसे है? 3 टिप्स टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन लोगों को जो चेंज करना है, राइट, नेगेटिव लोगों को, ये इतना आसान नहीं है, स्पेशली जो लोग अभी तक जो जितना इनको आदत पड़ चुकी है नेगेटिव रहने की, डिप्रेसिंग और डिसअपॉइंटमेंट अपनी लाइफ के अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप जैसे देखेंगे, इनको बदलने का तरीका क्या है कि क्योंकि ये सच है कि ये लोग बदलने में इनको बहुत मुश्किल होगा, कि हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपनी खुद की रियलिटी और हम चूज करेंगे इसको हम परसीव कैसे करें, बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप अवरसेल्व्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन बैड थिंग्स। क्योंकि इन लोगों को चेंज करने के लिए हमें यह सोच के रखना है कि हमें फोकस नहीं करना इन बैड चीजों के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, इन लोगों को बदलने का तरीका क्या है कि अगर कोई लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिससैटिस्फाइड हैं एंड जानना चाहते हैं कि वो अपने नेगेटिव थिंकिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, अगले जो स्लाइड के ऊपर फ्यू टिप्स हैं वो आपको मदद करेंगे। सबसे पहला टिप क्या? किसी चीज को जर्नलाइज नहीं करना कि यार ऐसा ही होता है, सारी की सारी कंपनियां ऐसी हैं, सारे के सारे अपलाइन ऐसे हैं, सारे के सारे डाउनलाइन काम करने के लिए तैयार नहीं है। टिप नंबर 1 है कि ये जनरलाइज नहीं करना, चीजों के अंदर क्वालिटी को ढूंढना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, क्योंकि हर एक चीज जो है वो इसलिए रेडी नहीं है कि वो खराब होगी। अगर एक कोई चीज खराब होती है, अगर एक दिन कोई प्रॉब्लम आ गई, उस चीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाना आपको और ज्यादा बुरा फील कराएगा और आप उसके बाद हर एक चीज के लिए चिंता करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बैड सिचुएशन हो गई, उसके बाद आप हर रोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीजें बैड ही होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, एक फैक्ट एक्सेप्ट कीजिए कि आप दुनिया में हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते और कोई हर एक चीज जो दुनिया में है वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं जा सकती। इसलिए आपको चुनाव करना है और हर एक चीज के अंदर एक पॉजिटिव सिचुएशन को ढूंढना है। अगर एक दिन एक चीज खराब हो गई तो इसके अंदर पॉजिटिव चीज ये देखो, चलो अगर ये खराब हुई, मेरे को पता तो चल गया कि कैसे खराब होती है, ताकि मेरे पास लर्निंग मिल गई, मैं आगे चल के इसको नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन चेंज। उन चीजों के ऊपर फोकस करो जिनको आप चेंज कर सकते हो। अपना माइंड को ओपन रखो और जो आपको मदद करेगा सीखने के लिए कि आप नेगेटिव थिंकिंग कैसे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स, यानी कि फैसलों के ऊपर इमीडिएटली पहुंचने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, टेक अ स्टेप बैक एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, कि अगर ये सिचुएशन हुई है, ये क्यों खराब हुई, राइट? अगर मेरा डाउनलाइन ने एलओबी अपना नहीं निकाल सका, उसको एलओबी नहीं मिली, तो ये नहीं कि ये तो एलओबी लेता ही नहीं है, ले नहीं सकता। आपने सोचना ये है कि कौन सा बिजनेस था जो इसके पास नहीं आया, राइट? उसके बारे में, पूरी सिचुएशन के बारे में आप समझो, तभी जाके आपको रास्ता उसका मिल सकता है, राइट? तभी आपको नई अप्रोच और नया सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, ओवर एक्ट अगर रिएक्ट करेंगे छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर, उससे होगा क्या कि आपको बुरा लगेगा, यू विल फील डिस्ट्रॉट। इसीलिए आपने रखना क्या है, एक ओपन प्रोस्पेक्टिव, यानी कि ओपन सोच, राइट, जो आपको मदद करेगी एक बेटर पोजीशन, ताकि आपको अगर उसके ऊपर एक्शन जो लेना है, वो आपने क्या एक्शन लेना है और किस तरह से काम करना है। अगर आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि ध्यान से सोच के समझ के
उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तभी आप और ज्यादा बेटर कर सकेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, किसी भी चीज को पर्सनली आपने नहीं लेना, राइट। टिप नंबर 3, नेगेटिव सोचना। किसी ने आपको बुरा कहा या किसी ने आपसे गुस्से से बात कर ली या आपका फोन नहीं ले सका, तो ये मत सोचना कि मेरा फोन तो उठाते नहीं। तो इसका ये भी हो सकता है कि शायद वो बिजी था, जब भी आपका फोन गया वो बिजी रहे या किसी प्रॉब्लम में होंगे, तभी आपका फोन नहीं ले सके। तो किसी चीज को पर्सनली आपने नहीं लेना। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, लर्न करना है, सीखना है कि नेगेटिव थिंकिंग को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे आपने डिफरेंशिएट करना है कि आपकी तरफ क्या इफेक्टेड है एज अ पर्सन, डायरेक्ट आपकी तरफ है कि या वो सिचुएशन ऐसी थी जबकि करके उसका एक्शन, उस आदमी ने काम ऐसा किया, तो आपने इसको पर्सनली नहीं लेना। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, बिलीव इट और नॉट, आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि हर एक दुनिया में चीज सिर्फ आपके लिए करके नहीं है। यह नहीं कि कुछ काम बुरा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए होना था। हर एक सिचुएशन हर एक के लिए नॉर्मल होती है। कोई भी फियर, डर या इनसिक्योरिटी अपने ऊपर कभी आने मत दो, राइट। और ये कभी विश्वास मत होने दो कि कोई भी नेगेटिव कमेंट है या कोई भी काम हो रहा है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास तो हो ही नहीं सकता, ये आप ही की तरफ है या आप ही के साथ हो रहा है। ये आपने सोच नहीं रखनी, क्योंकि ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती हैं। इसलिए इनको पर्सनली आपने नहीं लेना, इसको एक सिचुएशन समझ के आपने करना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, इन्वेस्टिंग टू मच इमोशंस, कि बहुत ज्यादा आप अपना टाइम अगर इमोशनली होके, राइट, कि अरे ऐसा क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, तो इसके करके आपके पास कम टाइम होगा कि जो आप फोकस कर सकेंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर आप फोकस करना आपको कम हो जाएगा। इसलिए आपने डायरेक्ट करनी है अपनी अटेंशन और स्पीड, और अपनी अटेंशन को लगाना है काई के लिए, अपनी एनर्जी को, ताकि आप इंप्रूव कर सकें कोई भी जो सिचुएशन है उसको पॉजिटिव में टर्न कैसे कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लर्निंग ऑन हाउ टू चेंज नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव थिंकिंग, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखने के लिए कि नेगेटिव थिंकिंग को आप पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे कर सकते हैं, कि यही सोचना है कि डिस्पाइट सेटबैक्स, कोई भी बुरे काम होने के बावजूद भी अच्छी चीजें होती हैं। जैसे कहा जाता है कि आप चूज कर सकते हैं फोकस करना किस चीज के ऊपर, या तो आपकी लाइफ में क्या गलत है, या आप फोकस कर सकते हैं कि क्या सही है। अगर आपके पास जो सही है, अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो आप खुश रहेंगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, आपका बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा, और आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। अगर आप जो आपके पास ठीक नहीं हुआ उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो आपकी एनर्जी नेगेटिव में कंफर्म हो जाएगी और आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, ये डिसीजन अब आपका है कि आप लोग विनर बनना चाहते हैं या लूजर रहना चाहते हैं। पर करना क्या है, सिर्फ एक चुनाव करना है। चुनाव किस चीज का, राइट एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, या नेगेटिव एटीट्यूड। जैसे मैंने पहले कहा कि जो कहा गया है कि एक बैड एटीट्यूड एक पंक्चर टायर की तरह होता है, जब तक आप उसको बदलोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो इसलिए पंक्चर टायर पे जैसे कभी गाड़ी नहीं चल सकती, तभी नेगेटिव एटीट्यूड के ऊपर कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। तो सक्सेस लेने के लिए और हमेशा सक्सेसफुल रहने के लिए आपको अपने लिए हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इसके लिए मैं आपका सबका थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुना, और अब मैं आपसे कहूंगा कि अपने लिए एक चॉइस लीजिए कि आप कैसे अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे कर सकते हैं।